पहले दिन ही हमने एक सक्सेस फार्मूला पढ़ा था। उसके अंदर क्या था, आपने सिर्फ अपने आप को मुतमिन करना है, बस दिन रात मेहनत करनी है, बगैर इस चीज का कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आए कि यार मैं अभी से पैसा कमाना शुरू करूं, मैं अभी से बहुत सारे डॉलर्स में जाऊं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। It is not the last day, but it is the beginning of a new journey. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दों में रहा करना। लोग इसीलिए आए थे कि यार लाइफ के अंदर और भी मतलब आप इतनी जाहिर सी बात है आपकी फैमिली थी, आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए, किस लिए आए थे कि यार आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा स्टेप लें, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि यार जिससे आपकी लाइफ के अंदर कुछ मजीद इंप्रूवमेंट आ सके, आप थोड़ा खुशहाल एक लाइफ देख सकें, आप एक कोई बिजनेस कर सकें। कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिजिकल बिजनेस के लिए नहीं है, हम कोई ऑनलाइन के अंदर कुछ ऐसा बिजनेस हम करना स्टार्ट करें, कुछ ऐसा हम सीखें, कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सके। मेरी जिम्मेदारी क्या थी, आपको वो कंटेंट प्रॉपर शेयर करना जो कि वाकई आपके लिए पोटेंशियल रखता हो और जिससे वाकई आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि अभी आपको नहीं पता था आपने करना क्या है, आपने प्रोसीड कैसे करना है, चलना कैसे है, इस चीज का आपको नहीं आइडिया था। आप लोग तो यहाँ पे आगे थे कुछ कोर्स करने, इवन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे थे जो यहाँ पे कोर्स करने आए, उनको कोर्स का नाम तक का नहीं पता था कि क्या करना है, जस्ट ट्रस्ट करके यहाँ पे पहुंच गए वो। अब यहाँ पे एक चीज तो थी वो मेरे एंड पे, उसकी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निभा भी रहा हूं। और फ्यूचर में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, ये लास्ट डे का मतलब ये नहीं होता कि आज के बाद हमारा जो लिंक खत्म है, आज के बाद आप कोई सपोर्ट नहीं है। आज के बाद भी आपको कोई फिजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आपको कोई ऑनलाइन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो हर टाइम आपके पास अवेलेबल है। पहले दिन ही हमने एक सक्सेस फार्मूला पढ़ा था। उसके अंदर क्या था, आपने सिर्फ अपने आप को मुतमिन करना है, बस। अगर आप सिर्फ अपने आप को मुतमिन करके ना, कि आपको जो सिखाया गया है, जिस तरह से समझाया गया है और जिस तरह से आपने काम करना है, अगर आप वाकई उसी तरह से कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मैं मुतमिन हूं, मैं जो वर्किंग आवर्स दे रहा हूं मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। आप कोई बीएस करते हैं, आप एमफिल करते हैं, आप उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते जाते हैं, आप पीएचडी कर लेते हैं, आप पीएचडी तक को कम से कम 10-12 साल उसको स्टडी को देते हैं। अब यहाँ पे जब हम आते हैं, हमारा कंसर्न क्या होता है ऑनलाइन के अंदर, जो सबसे बड़ा पार्ट है फेलियर का, सबसे बड़ा आपको भी ये फेस करना पड़ सकता है। ऑनलाइन में इंसान अगर कोई फेलियर का शिकार होता है, उसकी रीजन क्या होती है, हम यहाँ पे आगे टाइम नहीं देना चाहते, हम यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहते। यूनिवर्सिटी है, हम उसमें 50,000 60,000 फीस उसकी पे कर देंगे। यहाँ पे हमें अगर 2,000 रुपए का 1000 रुपए का कोई नेट का पैकेज को टूल ही लगवाना पड़ जाए तो हमें होता है कि यार ये बहुत इन्वेस्टमेंट मेरी जा रही है। दूसरी बात हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार मुझे 1 महीना हो गया लगे हुए, अभी तक मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया, इसमें से मैंने अर्निंग स्टार्ट नहीं की, मेरा कोई पैसा अभी तक बना ही नहीं है, मैंने 1 महीना हो गया पूरा। जबकि हम इसके बरक्स अगर एजुकेशनल सिस्टम में हम जाते हैं, किसी अदर फील्ड में जाते हैं, वहां पे हम ये चीज अपने माइंड में, हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब कॉन्सेप्ट नहीं होता हम उसके लिए लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्या बना लेते हैं कि हमें फौरन से पैसा चाहिए, और फौरन
से इतनी जल्दी पैसा किसी फील्ड में नहीं है। दिन रात मेहनत करनी है, बगैर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आए कि यार मैं अभी से पैसा कमाना शुरू करूं, मैं अभी से बहुत सारे डॉलर्स में जाऊं। आपको अभी मार्केट बनानी है, अभी आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, अभी तो आपकी स्किल पे पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। जिसको कोई नॉलेज नहीं है पहले, वो बेचारा डल आया है, उसको ये है कि यार मुझे बस अब कुछ करना है क्योंकि मैं सबसे वीक हूं, तो मुझे इनके साथ अगर मिलना है तो मुझे दिन रात एक करना पड़ना है। अब फील्ड के अंदर दोनों ही एक जैसे, जो पीएचडी वाला था उसको भी पहले नहीं पता था कि क्या करना है, जो बिल्कुल डल माइंड से आया था उसको भी नहीं पता था क्या करना। डल माइंड वाला क्या किया, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, वो करता रहा स्ट्रगल, वो बहुत आगे निकल गया। आपके अंदर जब पोटेंशियल होगा फिर आपकी अर्निंग के अंदर पोटेंशियल आना है। जब तक हमारे अपने अंदर पोटेंशियल नहीं है, हम कोई टास्क देख के ढूंढ रहे होते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं, यार मेरा ऑर्डर है, कोई बंदा कंप्लीट करवा दो। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी प्रोफेशनल अर्निंग नहीं है कि जिसमें आपको अपनी फील्ड का ही ना पता हो यार मैंने करके क्या देना है अपने क्लाइंट को। आप भी एक टाइम पे बिल्कुल वेले थे, ठीक है ना। अब मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो किसी टाइम पे मैं बिल्कुल वेला था। क्या था मेरे पास? कुछ भी नहीं था, वेला था, जिसके मर्जी जितना मर्जी टाइम फ्री ओपनली, ठीक है। लेकिन आज भी अगर कोई सक्सेस है तो उसका ये मतलब नहीं है, कि बंदा वैसे ही चेंज हो जाए कि नहीं भाई अब नहीं है, अब फलां है, अब जनाब बात नहीं कर सकते। इवन आपने यहां तक भी जो चीज देखी है, आपके साथ भी जो कोर्स कंटेंट मैंने शेयर किया है, बिल्कुल वेरी सिंपल होकर मैंने शेयर करना होता है। उसकी रीजन क्या है, जब तक आप मेरे साथ फ्रेंडली नहीं ना होंगे, आप मेरे साथ फ्रेंडली नहीं बनेंगे, आप मेरे से उस लेवल पे नहीं सीख सकेंगे जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट करके आए हुए हैं। मैं यहाँ पे आ जाऊँ कि जनाब वो एक मेन बंदा जैसे इंस्टीट्यूट में है, जनाब इसके साथ तो मिलना ही नहीं है ना, इसके साथ अगर मिलना है तो फलां बंदा ऑफिस पीएन में है, फलां है, ये क्या एक रोब रखा होता है वैसे ही। अब जब तक ये आपके माइंड में ये चीज रखी हुई है, आप एक बंदे के साथ फ्रेंडली नहीं हो पा रहे, आप कैसे अपनी चीजें उसके साथ शेयर कर सकेंगे, ठीक है। जब तक मैं आपके जैसा नहीं बनूंगा, आप मेरे से कैसे अपनी पर्सनल की जो एक्सपीरियंस के जो आपके इश्यूज हैं वो कैसे शेयर करेंगे। और ये कुछ चंद लम्हात आखिरी थे हमारे जो हमने ऐसे एक दूसरे के साथ गुजारे। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी रही जिंदगी तो मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। जो यहाँ पे आना चाहें मोस्ट वेलकम, जहाँ पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो, स्पेशली आप ग्रुप्स के अंदर अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को आए वो पूछ सकते हैं, यहाँ पे आने की किसी को ज़रूरत हो, मोस्ट वेलकम ऑल द टाइम, ठीक है। फिर आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और इस मैसेज को याद रखना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ओके जी, अल्लाह जी। मैंने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने इलाके के लोगों को ये चीज़ सिखानी है और उन्हें सपोर्ट करना है। और इसके लिए क्या किया आपने, यहाँ पे जो कुछ किया आपने वही इंशाल्लाह आपको रिटर्न होगा। अगर इसके अंदर कुछ कमियां कोताहियां रह गई हैं तो काइंडली अभी इसको ना छोड़ें, इस अपना वो जो पैशन है उसको माइंड में रखें। यहाँ पे अगर कोई गलती हुई है हमसे, हमारे बोलने में, यहाँ पे सिस्टम में, हमारी टीम में से किसी से, तो वो आपसे मतलब ये बिला तकल्लुफ़ हम उससे माफ़ी मांगते हैं आप उस बारे में, और आप भी हमें मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद शाह मेरा नाम है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो मैं मोहतरम सर बिलाल का, सर बशारत का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें करैक्टर बिल्डिंग के साथ साथ कैरियर, फ्यूचर कैरियर हमारा जो बनाने के लिए अंदर आपने जो पॉजिटिव रोल अदा किया, ये हमें सदा इंशाल्लाह याद रहेगा। सर बिलाल, सर बशारत के साथ साथ तमाम टीम मेंबर्स, आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो क्लास फेलो थे, सब लोग ऐसे हमें लग रहे थे जैसे हमारे सके भाइयों से बढ़ के हमें प्यार दिया लोगों ने। हमने जब बार बार हम इनके पास जाते रहे, ऑफिस में जाते रहे, अपने सीनियर से कहा, सर बिलाल से कहा, अपने काम छोड़ के जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, उतनी देर तक उन्होंने माथे पे कभी बाल नहीं डाला। माशाल्लाह यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत फ्रेंडली हैं आप लोग, हमारे टीचर्स नहीं हैं, दोस्त भी हैं इंशाल्लाह बिल्कुल, और बहुत मज़ा आया। और जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ही हमें सीखने को मिला है। सराइकी में गज़ल है वो सुना देता हूँ। आपको कल एक ख्वाब डिठम, अपने उच्चे थल्ले दी एक चुंड ते खड़ के, शहर दे कुत्ते इकट्ठे करके, हड्डियां मैं वरतैंदा खड़ा, कुत्ता नू हड्डियां पैंदा खड़ा, हर कुत्ता एक हड्डी खांदे, पौंछल मार के मेडे पैरां दे विच ढांदे, कौंका मार के मेडे नां दे गावण गांदे, जिवें छब्बा खाली थींदा, कुत्ते मेकू भौंकण लगदे, मेडे कपड़े पाड़ के मेथू बोटियां मंगदे, अज ता बीर डसावन वाले बुढ़ड़े बाबे मेडी कंड को ठपकी दे के खिल के आखे, बछड़ा कुत्ते कुत्ते होंदे, नस्लां जानन कोलू पहले हड्डियां ना वरताइयां करो, यारियां सोच के लाइयां करो। क्या बात, क्या बात।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर का, बिलाल का और सर बिशारत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोस्ट और वेलकम। दूसरा, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन की थी और वीडियो देख के इधर आए, टू बी ऑनेस्ट कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इधर आके नो हुई और हमने काफ़ी यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में सीखा। स्पेशली जो वेबसाइट के बारे में आजकल हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं उनके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और दूसरा एक यूनिक वे से जो इन्होंने बताया ईमेल मार्केटिंग का, हमारा मेन फोकस जो है कि ईमेल मार्केटिंग हमने कैसे करनी है। मतलब और मार्केट में भी लोग कर रहे हैं लेकिन मैनुअल कर रहे हैं, तो हमें जैसे इन्होंने टूल्स पे शिफ्ट किया है, तो मेरे ख्याल से ये एक यूनिक वे है जिससे हमारी यानी कि मेन चीज़ जो है, हमने बातें तो बहुत कर ली है, वो सर वाली बात अभी अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे कि हम इसको कैरी ऑन कर सके और प्रैक्टिकल इसको लेके चलें। जी आमीन। 3 महीने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सर ने काफ़ी इजी वे में समझाया, सिखाया कि गेस्ट पोस्टिंग किस तरह करनी है और एसईओ मार्केटिंग किस तरह करनी है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है। मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। हाँ, ये चीज़ है मेन ये चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें और अपनी गलतियों से सीखते रहें, एक्सपीरियंस से सीखते रहें, फिर आप एक प्रोफेशनल एक स्टेज आएगी, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इफ्तिखार साहब, नेक्स्ट कैसा एक्सपीरियंस रहा जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम उस्ताद जनाब बिलाल साहब और बिशारत साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। ये हमारे इस फैसलाबाद का, हमारे इस इलाके का आप लोग फ़ख्र है। और यकीन करें कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लैपटॉप तक चलाना नहीं आता, तो मुझे किसी दोस्त से पता चला कि यार बहुत अच्छा मतलब सिखाते हैं। मैंने वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, इनकी भी वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार वाकई ये सीखने वाले, क्योंकि नया बंदा आता है उसको टाइम चाहिए होता है। 1 साल का मतलब कि या 2 साल का कोर्स आप लोग 3 माह में हमें सिखाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और हमारे से ज़्यादा आप मेहनत करते हैं। मतलब कि ऐसा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो इनके साथ कंटेंट शेयर किया वो कोई ऐसा मतलब एहसान नहीं, वो मेरी एक जिम्मेदारी थी। जो मैंने जिम्मेदारी निभाई है, कंटेंट इनके हैंड ओवर कर दिया। इनकी जिम्मेदारी आगे क्या है? आगे इस पे अमल करना, इस पे फोकस करना, मेहनत करना। और जब तक ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं आएंगी, सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो सक्सेस के लिए पॉसिबल नेक्स्ट ये है कि आपकी स्ट्रगल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे फेलोज़ हैं उनको और जो हमारे असातिज़ा कराम हैं इनको सबको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज हमारा जो ये बैच है इसकी कंप्लीशन हुई। और यहाँ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट द लास्ट डे बट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। और कंटेंट जो है, यकीन माने कि अनबिलीवेबल इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि जब हम घर थे, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो यूट्यूब से वीडियो देखकर स्टार्ट करते हैं या किसी भी और अदर वे से वो करते हैं, उनका ये शौक़ होता है कि हम भी ऑनलाइन में आएँ। लेकिन जो मैनुअल वेज थे गेस्ट पोस्टिंग के, तो उससे और ये जो है स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग STB, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए सर बिलाल, सर बिशारत को। सर बिलाल ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बहुत अच्छा कंटेंट है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि घर से जब हम आए तो हमें सिर्फ ये था कि ये एक सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग की जो है ना ये एक फील्ड है और ये कोर्स सिर्फ इसी स्किल पे बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला है कि इट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल टेक्निक एंड सिंगल स्किल बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड दिस कोर्स इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन नॉट बेस्ड ऑन अ सिंगल स्किल। तो बहुत सी चीज़ें हैं और जिस तरह के सर ने हमें ये भी कहा कि हम सिर्फ किसी एक चीज़ से अर्न नहीं कर सकते, इसमें जो डिफरेंट स्किल्स हैं तो बहुत सारे वेज होंगे कि अगर एक बंदा कंटेंट राइटिंग में माहिर है तो वो उससे कर सकता है, अगर वो वेब डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। और इसके अलावा मार्केटिंग की जो बहुत ही आला लेवल का, बहुत ही अच्छे तरीके की जो सर ने तरीके सिखाए हैं ईमेल मार्केटिंग के हवाले से, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए। और तमाम अपने फेलोज़ के लिए भी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं मेरी। उन्होंने कर ली हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं सारों ने माशाल्लाह। और मैं सर बिलाल आपका और सर बिशारत आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपनी मैं बात इस शेर पे इख्तिताम करता हूँ अपनी बात का कि पानी आँख में भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है, जिस्म के अगर सारे हिस्से हो यकजां, दुश्मन जैसा भी हो उठाया जा सकता है। जो ये SCB कोर्स है, मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे देखा था दूसरे कोर्स गेस्ट पोस्टिंग, उनमें 6 मंथ के कोर्स थे, ठीक है। और उनमें गाइडलाइन भी इतनी नहीं थी दी जाती और उनमें दिखावा ही दिया जाता है कि यानी कि
आए और सीखें, उसके बाद खुद क्लासेस नहीं देते हैं। ठीक है, एक दो बैच के हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अदर्स कोर्सेज सीख के आए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया, मैं जो है ना इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो उन्होंने आगे बताया जिस तरह के सर बिलाल हमें समझा रहे हैं ना, एक एक चीज़, जिस तरह के एक बच्चे को उंगली पकड़ा कर उसका वालिद नहीं समझाता, इस तरह सर बिलाल हसनत वक़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। को अल्लाह ताला इनको बेहतर, इनके लिए बेहतरी पैदा फरमा और हमें नेकी के रास्ते पे चलने वाला बना, दीन के रास्ते पे चलने वाला बना और दुनिया में भी कामयाब फरमा और आखिरत में भी कामयाब। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका।